स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज हम लाइव मार्केट में आए हुए हैं। थोड़ा सा हम लाइव मार्केट में अपने जो जितने भी एनालिसिस है उस एनालिसिस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा कर रखा है। उसके साथ मैंने यहाँ पर क्या किया है, और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पी और सी दोनों का भी चार्ट लगा के रखा है मैंने। तो हम लोग किस तरह से यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्या क्या हम देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का 52,000 का सी है और आज एक्सपायरी भी है, तो उसका यहाँ पर ये चार्ट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का ही 52,600 का यहाँ पर पी है, उसका चार्ट है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी 50 का भी हमारे पास में चार्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पर किस किस चीज़ पर एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा बराबर से, ये निफ्टी 50 का भी चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ये पी का चार्ट हम देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे चार्ट आपके सामने अवेलेबल हैं और आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि देखो, मैं यहाँ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक होती है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट वहाँ से टर्न ले ले। तो एक ये हमारे पास में ऑप्शन है, और दूसरा हमारे पास में जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, एक जैसे सपोर्ट पर, जैसे अगर यहाँ से कोई इस तरह से लाइन बनाई हमने, वहाँ पर सपोर्ट ले रही है तो वही ट्रेंड लाइन, ऊपर और नीचे ट्रेंड लाइन ही है। और बाकी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, रोज़ सीख रहे हैं, जैसे कोई कैंडल हो गई उसके हिसाब से, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले तो बैंक निफ्टी पर क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे इसको चार्ट को, तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि ये गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल बनी है ना, इनडिसीजन कैंडल बनी है। ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा ना, मतलब एक तरह से इस तरह का कैंडल बना है। तो इस कैंडल का मतलब ही ये होता है कि यहाँ से अगर इसका लो ब्रेक होता है, क्लोजिंग आती है, तो एक सेल साइड का सेटअप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब देखो, ये 100% कोई भी श्योर नहीं होता है कि यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। अब लेकिन हमारे पास में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि यहाँ पर बार बार सपोर्ट बन रहा है, तो यही इसका पहला टारगेट होगा। उसके अलावा दूसरा टारगेट ये जब इसको ब्रेक करेगा तब प्लानिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल में अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ से एक सेलिंग सेटअप देखने को मिल रहा है, और दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर मैं बना देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि इस ट्रेंड लाइन का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 मिनट, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने के लिए अपने को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में जो चार्ट है इस चार्ट पर ही हम बनाते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ से मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस पर ट्रेंड लाइन 1 मिनट यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट में लगा लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसी पर हम मेन चार्ट पर देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। यहाँ पर भी हमारे पास में फ़िलहाल में अगर कोई ट्रेंड लाइन अगर बनती दिख रही है तो वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप देखोगे तो इस पॉइंट से अगर हम लोग लेते हैं यहाँ से कोई, तो इस तरह से ये 2 पॉइंट मैंने मिला दिए हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के अगर ऊपर निकलेगा तो हम लोग यहाँ से प्लान करेंगे कि भाई यहाँ से कुछ न कुछ नीचे ही साइड में गिरे। अब हमारा जो पहला टारगेट होगा, इसमें कौन सा टारगेट हो सकता है, देखिए जो हमारा कल का क्लोजिंग होगा ये ही हमारा पहला टारगेट होगा। फिलहाल में ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तब जाके हम लोग यहाँ पर ये प्लानिंग कर सकते हैं। अब उसके नीचे अगर फिर भी अगर जाता है तो और भी यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे टारगेट नीचे ही साइड में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में अभी ये वाला पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर 51,750 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब ऊपर की साइड में, इसके अलावा अगर हम ऊपर की साइड में देखें, इसको फुल चार्ट पर मैं लगाता हूँ, तो ऊपर की साइड में कोई हमारे पास में इसमें कोई प्लानिंग बन रहा है क्या, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे 1 घंटे के चार्ट पर कि 1 घंटे के चार्ट पर कहाँ पर एक खड़ा है ये। तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये टॉप पर खड़ा है, जहाँ की ये एक सेलिंग जोन है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ना, एक सेलिंग जोन है, हमेशा से रहा है। यहाँ से बहुत बार यहाँ से मार्केट गिरा है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला एरिया,
एक सेलिंग जोन है। अगर यहाँ से निकला तो हमारे लिए यहाँ पर 53,000 54,000 के टारगेट आपको आसानी से इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक तो क्या हो गया, ऊपर ना टॉप में आ चुके हैं, बिल्कुल एकदम बाउंड्री पर चल रहे हैं जहाँ से सेलिंग मोमेंटम बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये वाला। अगर आप देखोगे ये वाला जो कैंडल देखने को मिल रहा है आपको, इससे पहले आपको कहीं पे ऐसा कैंडल देखने को मिला है क्या? आप मेरे को ये बताइए कमेंट करके। ऐसा कैंडल, इतना भयंकर कैंडल आप देखोगे तो कहीं पर भी नहीं मिला होगा आपको। तो इस तरह का कैंडल अगर हम देखें तो ये जो कैंडल होता है एक साइन होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बड़ी बाइंग हुई है या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट हमारा थोड़ा बहुत 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, लेकिन जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही पॉसिबल है। और ये जब इसका ब्रेकआउट होगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले तो अभी हम इतने बड़े चार्ट का एनालिसिस करके हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। फिलहाल में अभी हमको 1 घंटे का कैंडल देखना पड़ेगा कि इस 1 घंटे के कैंडल में क्या हो रहा है। तो यहाँ से 1 घंटे का कैंडल अगर आप देखोगे तो अभी जो टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि अभी जो टाइम हो रहा है 10:19 के आसपास हो रहा है। तो यहाँ पर करीबन 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे का जो कैंडल बना है यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा होगा। ये मेरी ट्रेंड लाइन की वजह से ऐसा दिख रहा है आपको, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा। ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है और इनडिसीजन कैंडल है। अब हमारा एक प्लानिंग होता है, कौन सा प्लानिंग होता है, चलिए मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा जो प्लानिंग कौन सा होता है कि हम क्या करते हैं कि जब भी कोई कैंडल होता है ना तो उसका 50%, जैसे यहाँ से इसका 50% मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अगर यहाँ से 50% के इससे यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पर हमारे पास में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी। देखिए ये ट्रेड लेना कोई प्लानिंग नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 50% पे अगर मैंने लगाया था तो यहाँ से आपको दिख रहा है एक रिजेक्शन तो देखने को मिल रहा है 50% से, दिख रहा होगा आपको ये वाला। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैंने आपको बराबर उस टाइम में लगाया है। अब ये रिजेक्शन सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक आदमी को यही कन्फ्यूज़न होता है कि ट्रेड तो हर कोई प्लान कर लेता है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि वो मार्केट नीचे जाएगा? अब ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपना क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एसएल लगा सकते हैं। अगर हम ट्रेड सेल का प्लान करें तो कर सकते हैं। तो वेट करते हैं अभी क्या होता है। इससे पहले हम थोड़ा सा 15 मिनट का एनालिसिस भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ हम जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि हमने जो स्ट्रेटजी यहाँ पढ़ी है उसमें क्या है, क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में क्या है, सेल का ही थोड़ा सा है। लेकिन एसएल हंटिंग एक अलग चीज़ होती है, जो एसएल हंटिंग में आपको देखने को मिल रहा होगा। एसएल हंटिंग एक अलग चीज़ होती है। एसएल हंटिंग में क्या होता है, अक्सर ऊपर और नीचे एसएल प्लान किए जाते हैं कि किसका एसएल खाया जा सकता है। तो जितने भी यहाँ पर जो सेलर आए होंगे छोटे मोटे, उनका तो एसएल हिट हो चुका है। लेकिन ये बायर्स का जो एसएल है ना, नीचे की साइड में पड़ा हुआ है। जो भी ये बायर्स बैठे हुए हैं ना, इनका नीचे की साइड में एसएल पड़ा हुआ है। लेकिन इनको निकालना आसान नहीं होगा मार्केट को। इनका पैसा खाया नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, बस खाया नहीं जा सकता। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इनको डर नहीं है, इसलिए मार्केट को यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। ये भी हम देख सकते हैं। अब जस्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, एक मूविंग एवरेज का भी हम सहारा ले लेते हैं। तो मूविंग एवरेज हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एक 9 मूविंग एवरेज हम लगा लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, उससे एक एवरेज हम लोग समझ सकते हैं कि क्या एवरेज चल रहा है हमारा। तो यहाँ से मूविंग एवरेज मैंने लगाया है तो इसको मैं 9 का कर देता हूँ, क्योंकि एक ट्रेंड को समझाने के लिए काफ़ी हो जाता है ये, ठीक है। तो ये देखो अभी हमने क्या किया है, मूविंग एवरेज लगा लिया है। अभी हम जैसा सोच रहे हैं कि ये वाला पॉइंट हमारे लिए एसएल का रहेगा, ये वाला, और नीचे हमारे पास में क्या टारगेट रहेगा। पहला टारगेट तो मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि टारगेट पहला क्यों है, क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद में अभी हम लोग और क्या देख रहे हैं, तो और भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी आप देखोगे 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है। ट्रेंड लाइन हमारा ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको
समझ में आने लगेगी और आप खुद भी इस चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन की जस्ट पास में ही मतलब चल रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट अभी जब तक ये 9 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाता या क्लोजिंग नहीं करता या इसका लो ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग देखो बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग नेगेटिव है। क्यों है उसके पीछे कारण मैंने बता दिया कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका अगर लो भी ब्रेक करेगा तो ये वाला लो ब्रेक करने के लिए मार्केट अगर नीचे आता है तो भी हमारा टारगेट हिट हो जाता है। और हाई ब्रेक करेगा तो फिर हमारा पूरा का पूरा ये जो हाई है हमारे पास में वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 मिनट का टाइम बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, जिसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है प्लान करना। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से हमारा जो ये क्या बोल रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन की, यहाँ पर अगर आप सी को देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट की तरफ जा रहा है। और पी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से पी थोड़ा सा सपोर्ट पर रुका हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये है पी का लेवल, यहाँ पर सपोर्ट पर रुका हुआ है। अब एक प्राइस एक्शन होता है, अगर आपको मैं बोल चुका हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा चार्ट पर बात करते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन मैंने आपको बहुत बार समझाया है, और चाहे मार्केट का क्या डायरेक्शन है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मेरा वहाँ पर प्राइस एक्शन से मतलब क्या होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर इसको हटाता हूँ मैं, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और RSI का कोई यूज़ नहीं है मेरे को यहाँ पर, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं डिस्टर्ब करके। अभी हम सिंपल सी जो प्राइस एक्शन चीज़ें हैं वही देख रहे हैं। अब प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है मेरे हिसाब से, क्या होता है देखो एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए। अब देखो ये कल का मार्केट क्लोज हो चुका था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं आज का ही मार्केट देखूंगा तो मार्केट में क्या हो रहा है, एक मार्केट ऊपर से ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ये आके लो ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, ये एक प्राइस एक्शन है। और फिर ऊपर जाना चाहिए और फिर लो ब्रेक करना चाहिए, ये एक प्राइस एक्शन का पार्ट है। तो इसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सेलिंग हमारी बनती है। ठीक है, और एक जो बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, 2 प्राइस एक्शन अगर मैं पिछले चार्ट को लेता हूँ तो हमारा प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ऐसे ऐसे और इस तरह से हमारा प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, ये पिछले चार्ट का मतलब पिछले दिन का भी चार्ट अगर मैं शामिल कर रहा हूँ तो, और आज का अगर मैं चार्ट शामिल कर रहा हूँ तो कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा इम्पोर्टेंट है, देखिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम डिसीजन तब बदलेंगे जब हमको कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, तब हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। यही चार्ट को रीड करने के प्लानिंग होते हैं और इसी तरह से चार्ट को रीड किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान करते हैं। अब उनको देख रहा है कि यहाँ से रेड 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, अब वो यहाँ का एसएल लगा के सिर्फ ट्रेड कर देंगे। अब उसमें इनका एसएल होगा तो यहाँ तक का हो सकता है, अगर लॉस होगा तो इतना ही होगा, और प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ से एक अच्छा सा टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर ये प्राइस एक्शन देखा जाए तो यहाँ से एक क्या हो रहा है, ये लो ब्रेक करना चाहिए अगर मार्केट को नीचे जाना है। अगर मार्केट को नीचे नहीं जाना है तो फिर वो यहाँ पर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से नीचे गिरना चाहिए, ये एक रेंज होना चाहिए। तो इसको ही हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग कब प्लानिंग कर चुके थे, यहाँ पर ही। और ये वाला जो कैंडल मैंने आपको बताया था कि ये इनडिसीजन कैंडल है, और ये कैंडल क्या बोल रहा है आपको कि इसके नीचे अगर क्लोज हुआ है तो यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेंड चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी हमको कितना पॉइंट मिला होता अगर हम लोग इस हिसाब से अगर प्लानिंग करते। इनडिसीजन कैंडल के नीचे अगर एक बार क्लोजिंग हो जाती है तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलता है। फिलहाल में अगर हम बात करें तो इसका लो ब्रेक होने के बाद में या इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद में इस एरिया में कहीं ना कहीं हमने 52,350 के आसपास हमने यहाँ पर सेलिंग किया होता। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में ये 52,320 के आसपास यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है।
और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक प्रॉफिट देखने को मिलता। अगर हम प्रीमियम पर देखें इसको तो कितना देखने को मिल सकता था। चलिए यहाँ पर हम प्रीमियम पर देखते हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो हम कहाँ पर हमने प्लानिंग किया होता, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट में लगा देता हूँ। तो एक मिनट, यहाँ पर हमने इस कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं प्लान किया हुआ है, मतलब 10:15 पे 10:15 पे अगर हम देख रहे हैं तो एक मिनट, यहाँ पर आप देखोगे 10:15 का जो कैंडल है ये वाला, तो कहीं ना कहीं 290 या 300 के आसपास हमने प्लानिंग किया होगा। तो यहाँ से इसका जो प्राइस है आप देखोगे 315 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, 315 के आसपास। और अभी हमारा जो टारगेट यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है तो 350 के आसपास का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कहाँ पर अभी हम प्लानिंग कर रहे थे, ये वाला आपको दिख रहा होगा। अभी चलिए यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आ रहा है, तो इस मोमेंटम को आप देखोगे, देखिए इनडिसीजन कैंडल हमारे लिए बहुत बढ़िया कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे, मैंने यही बोला था कि हम लोग कैंडल पर बात करेंगे या ट्रेंड लाइन पर बात करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जब कैंडल बना इनडिसीजन, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा है। और ये वाला हमारा जो पहला टारगेट था वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यार, ये सब चीज़ें ना हिम्मत वाले की बात होती है। हिम्मत का मतलब आप समझते हो, हिम्मत का मतलब क्या है कि देखो अब बहुत बढ़िया मोमेंटम आ चुका है। और आपको हिम्मत का मतलब क्या है कि देखो जिन लोगों के पास में पैसा है और जो लोग जानते हैं और जिनको बिलीव है कि 100% वो लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे, वो 100% यहाँ पर अब पैसा बना पाएंगे, तो वो लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरा एक ट्रेड में अगर लॉस होता है तो मैं दूसरा ट्रेड में रिकवर कर लूँगा, ठीक है। या फिर जो लोग यहाँ पर एक प्लानिंग करके बैठे हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चांसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो इनडिसीजन कैंडल और यहाँ से हमारा जो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हमारे लिए यहाँ से काम करता हुआ दिख रहा है। देखिए लाइव मार्केट चल रहा है और इसमें यहाँ पर कोई मैं आपको ये कुछ बता नहीं रहा हूँ कि हाँ भाई ये हमारे पास में एक जो ट्रेंड लाइन होता है वही। अब इससे पहले हमने ये नहीं देखा था, ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर डाली थी, आपको पता होगा। तो ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से डाली थी, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई 1 घंटे का कैंडल हमारा कैसे बन रहा है, यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला रेड कैंडल बन रहा था। तो मैंने आपको यही बोला था कि इसका जो 50% है इस कैंडल का, जो रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, कौन सी रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल बनी है, मतलब इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी। और मैंने आपको बताया कि इसका जो 50% है, 50% के आसपास से मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेना शुरू कर सकता है, जो कि मैंने कैंडल स्टिक के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि जब कोई कैंडल इस तरह से बनती है तो वो यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो कैंडल अगर रेड होगी तो कहाँ पर उसका ओपनिंग होगा। तो यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है इस तरह से एक कैंडल बन सकती है दूसरी वाली, और या फिर वो ये रेड होगी तो इस तरह से बन सकती है, अगर ग्रीन होगी तो यहाँ से क्या हो सकता है, इसके ऊपर बन सकती है। तो ये प्लानिंग हमारा था इसमें। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलिए हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और अभी देखते रहते हैं। देखिए ये मार्केट है और मार्केट में थोड़ा सा ट्रैपिंग होता ही रहता है, और हमारा जो टारगेट था उसमें देखते हैं हम लोग पूरा हुआ है क्या। तो ये वाला टारगेट हमारा 150 का जो टारगेट मैंने आपको दिया था इस प्रीमियम में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तो करीबन हमने यहाँ पर 10-15 यहाँ पर 300 के आसपास ट्रेड प्लान किया था, और ये आपको दिख रहा होगा 420 के आसपास जाता हुआ, 430 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ से आपको आराम से 100 पॉइंट का यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड प्लान किए जा सकते हैं, और इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यही है कि भाई किस तरह से ट्रेड, देखो एसएल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। एसएल अगर आप एसएल हो रहा है तो लेने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, यही एक सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या प्रीमियम बढ़ा हुआ है,
बहुत बढ़िया से बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम आ जाते हैं। अब ये छोटे मोटे जो मोमेंटम आ रहे हैं ऊपर नीचे, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ही ऊपर की साइड में मोमेंटम करे, फिर इस ट्रेंड लाइन को छुए और फिर यहाँ नीचे आ जाए। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो में थोड़ा वेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कहाँ पर मार्केट चलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि देखो ये मार्केट हमारा चल रहा है डाउन ट्रेंड में, और अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसको देखो, एक जो पॉसिबिलिटी था, मार्केट ने क्या किया, एक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसने लो ब्रेक कर दिया। अब लो ब्रेक करने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि जब ये लो ब्रेक करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम फिर से थोड़ा सा ऊपर की साइड में हो सकता है, और किस पॉइंट को टच कर सकता है, ये वाले पॉइंट को, यानी 52,300 के आसपास ये टच कर सकता है, और यहाँ से एक रिजेक्शन फिर से दिखा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का कितना, यहाँ पर देखो ये डाउन ट्रेंड था, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, फिर डाउन ट्रेंड में ये जो लो ब्रेक करना चाहिए था, मैं आपसे बोल ही रहा था कि लो ब्रेक करना चाहिए, तब यहाँ से कंफर्म होगा। ये लो ब्रेक कर दिया। हाँ, इसके बाद मार्केट के पास में क्या है कि मार्केट वापस से इसको टेस्ट कर सकता है, और टेस्ट करने के बाद फिर से गिर सकता है। अब हम जब तक हमारा व्यू चेंज नहीं करेंगे, जब तक कि जैसे ये कोई ट्रेंड लाइन होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे मार्केट इस तरह से कोई लो ब्रेक करके कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे, तब तक हम अपने व्यू को चेंज नहीं कर सकते। हाँ देखो, पैसा बनाना एक अलग बात है कि जैसे आपने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने सेलिंग कर दिया, यहाँ से इतना प्रॉफिट बना लिया, निकल गए, फिर आपको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को। लेकिन अगर आप दिन भर भी आप देख रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि कभी भी मेरे को ट्रेड प्लान करना है, तो किस तरह से प्लान करना है ये आपको ध्यान देना है कि इस पॉइंट पर ही हमको सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है, और इस पॉइंट पे हमको कौन सा प्लान करना है, बाइंग का। जैसे ये लो ब्रेक हुआ होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर निकले होंगे, कुछ लोग यहाँ पर सेल करने के लिए आए होंगे, तो मार्केट क्या करेगा, उनको डराने के लिए, उनका एसएल खाने के लिए मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंटम कर देता है। तो कभी कभी वो मोमेंटम इतना हो जाता है कि फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। जब तक इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के ऊपर मार्केट ना आ जाए, तब तक हम लोग यहाँ पर अपना सेलिंग का व्यू है वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिलहाल में हम देख ही रहे हैं क्या चल रहा है अभी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ से नीचे से कोई ट्रेंड लाइन ऐसी कोई बनती हुई दिख रही है कि आपको, चलिए उसको हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास में ऐसा कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेंड लाइन ही नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास में ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और जहाँ से मार्केट की गिरने के चांसेस 70% होते हैं और बढ़ने के चांसेस 30% होते हैं। इतना ही हम जानते हैं। तो अब हम किस चांस की तरफ जाएं, ये आपको देखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक बार, फिर 2 बार और 3 बार, और ये चौथी बार यहाँ पर टेस्ट कर रहा है इस लेवल को। अगर निकालेगा तो हमारे पास में ऊपर की साइड में बहुत बड़े टारगेट यहाँ पर 54,000 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो पूरे वीक में हो सकता है या फिर आगने वाले वीक में हो सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यही देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये रिजेक्शन कहाँ तक आता है, आ सकता है ये वाला जो सपोर्ट है हमारे पास में 51,700 के आसपास का, जो हमारे पास में एक मेन सपोर्ट है, यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद यहाँ से इसको अप मोमेंटम करना चाहिए, ये एक प्लानिंग बनता हुआ दिखता है यहाँ पर। बाकी फ़िलहाल में हम लोग इतने बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम लोग कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंट्राडे के लिए कर रहे हैं। लेकिन लाइव मार्केट में जो एनालिसिस कर रहे हैं उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ से हमारा ट्रेंड डाउन ही है, तो इसने 2 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में फिर से यहाँ से एक रेड कैंडल बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ से और इसका भी लो ब्रेक होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज़ें देखो, बिलीव, देखो कभी भी मार्केट में पैसा इस बात से नहीं बनता कि आपको यहाँ पर सब चीज़ें पता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मार्केट में मेरे को क्या डिसीजन लेना है और किस तरह के डिसीजन लेना है। क्योंकि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से मोमेंटम चल रहा है, हो सकता है ये मोमेंटम सीधे निकल जाए, तो यहाँ पर आपका एसएल बराबर होना चाहिए। और जैसे ही ये रेड कैंडल बनेगा तो यहाँ पर जो सेलर्स होंगे वो सेलर्स यहाँ पर क्या करेंगे,
सेल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर हमारे पास में जो टारगेट हो जाएगा 51,100 का आसपास का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ना इसका, ये क्लोजिंग के आसपास आ जाएगा। क्लोजिंग के आसपास आ जाए तो फिर यहाँ से फिर से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखेगा और वो बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो अभी फिलहाल में तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे का लिक्विडिटी इसने हंट कर लिया है। इस कैंडल पर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे तो उनका तो लिक्विडिटी यहाँ पर हंट हो चुका है, मतलब उनका जो उन्होंने बाइंग किया होगा तो उनको यहाँ पर लॉस करा के यहाँ से ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं फिलहाल में हमारे पास में ऊपर की साइड में ये वाला लाइन है, यहाँ पर इस लाइन पर मार्केट टच कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है। तो जब तक ये पूरी तरह से कैंडल ना बन जाए तब तक ट्रेड मत करो, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देगा ये कैंडल कैसा बना है और आपका एक ट्रेड गलत भी हो सकता है। तो इस कैंडल को बनने का वेट करते हैं। कितना बचा है टाइम इस कैंडल को बनने में, तो अभी तो 3 मिनट बचा हुआ, तो 3 मिनट यहाँ पर पूरे होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से जो कैंडल है हमारा, ये कौन सा बना है, रेड कैंडल बना है। अब ये रेड कैंडल यही दिखा रहा है कि यहाँ से जो सेलिंग मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, अब जब भी कोई ट्रेड प्लान करना है तो इसके जो ऊपर का जो एसएल है, मतलब इस रेड कैंडल का, ये हम बोल सकते हैं कि ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर का एसएल रख के हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन आज देखो क्या है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ और दिखेगा और वहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सपायरी का जो प्रीमियम लेवल है वहाँ पर कुछ और दिखेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक्सपायरी में। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा वो आपका बहुत फास्ट आएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा पी साइड का है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला सपोर्ट यहाँ पर बना के रखा है। जैसे ये सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी में, आपको दिख रहा होगा सी में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर रुका हुआ है। तो यहाँ पर आपको एसएल कैसे लगाना होता है ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग देखो ये इसमें एसएल लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक्सपायरी के दिन आता है, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम नीचे ऊपर हो जाता है। तो प्रीमियम का चार्ट हम लोग देखेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। प्रीमियम के चार्ट पर सिर्फ आप यहाँ पर ऐसे ही देखोगे, यहाँ से आपका जो स्विंग हाई है ये अगर आपका ब्रेक हो रहा है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्लान करना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पॉइंट ब्रेक होता है तो यहाँ पर फिर आपका एसएल हिट होना है। या फिर आप प्रीमियम के चार्ट पर ये सब चीज़ें देखो, तब जब जाके आपको यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एसएल प्लानिंग हो सकता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी हमारा जो एसएल है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो किस तरह से रखना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है ना इसके आसपास, इसके नीचे का रखना चाहिए। 370 के आसपास का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर ये एसएल हिट हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, अगर एसएल हिट नहीं होता तो कंटिन्यू अपना जो मोमेंटम चल रहा है उसमें चलने दो। अब इसमें भी एक चार्ट में एक चीज़ होती है, देखो ये मार्केट ऊपर गया फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकता है यहाँ तक और फिर इस तरह से जा सकता है। ये एक प्राइस एक्शन होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो प्राइस एक्शन हो रहा है, थोड़ा सा ये मोमेंटम आएगा फिर वापस से इस तरह से, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो अभी हम लोग क्या प्लानिंग करके बैठे हैं, देखो मेनली मैंने आपको क्या बोला है कि हमारा ट्रेंड सेलिंग का है और यहाँ पर हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे चाहे 1 मिनट में करें 5 मिनट में करें, हम सेल का ही प्लान करेंगे जब तक कि हमारा कोई स्विंग हाई लो ब्रेक ना हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग जो सेलिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल बना, हमने सेलिंग कर दिया, तो ये स्ट्रिक्ट एसएल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर टाइम पास के लिए हम एसएल रख रहे हैं। एक्चुअल में जो सेलिंग का लिए जो बेस्ट प्लान है वो यहाँ पर है। जब ये लाइन आएगी ना, यहाँ लाइन के आसपास कहीं रिजेक्शन देखने को मिलेगा, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, सॉरी यहाँ पर ये 9 मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास, तब जाके एक सेलिंग का बहुत बढ़िया सा चांसेस हमारे पास होता है। अभी ये इतना मोमेंटम दे दिया, उसके बाद में अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग करोगे तो यहाँ से ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी आप सेलिंग करो ना तो इस लाइन के आसपास ही सेलिंग करो। जैसे अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 20 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि वहाँ पर मूविंग एवरेज वहाँ पर भी काम करता है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, ये देखो अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे है यहाँ पर, तो कभी से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे इसने ब्रेक कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकता है, वापस से ये 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, फिर यहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, इसलिए हम लोग का यहाँ डिसीजन नहीं ले पाते। और देखो डिसीजन लेने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि आपको ट्रेडिंग प्लान करना है तो एक ही चीज़ से करो, ताकि आप क्या होगा,
आपके दिमाग का जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहेगी, बाकी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग सेल में ही मोमेंटम में हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कैंडल भी रेड बना है, लेकिन इसने अपना जो रेड कैंडल है उसका 50% यहाँ से इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। आपको दिख रहा होगा ये 50% इस रेड कैंडल का ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा यहाँ से एक प्रॉब्लम वाली समस्या आ सकती है, यहाँ से मतलब एक तरह से ब्रेक किया मतलब 50% तो कुछ मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है, क्योंकि जब भी कोई कैंडल बनती है ना तो उस कैंडल का ना 50% ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये एक सिग्नल होता है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर 50% यहाँ से ब्रेक कर देता है तो वो ट्रेंड के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो कैंडल बन रहा है, अब यहाँ से आप देखो 50% के आसपास ही ये कैंडल ऊपर की साइड में अगर ऐसा बन गया तो ये अपना जो यहाँ से इस रेड कैंडल का जो था वो मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो कैंडल ने यहाँ पर ये इस पॉइंट को टच कर दिया, ये थोड़ा सा खतरनाक देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल में अभी हमारे पास में ऐसा कोई भी वो नहीं है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये लो ब्रेक होगा तो फिर से ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट हमारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इसके पास जाकर रिजेक्शन लेगा तो फिर एक बड़ा मोमेंटम, इसके पास जाकर रिजेक्शन लेगा तो हमारे पास में ये वाला जो मोमेंटम है ना 52,100 वाला पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको बता के ही आया हूँ कि इस तरह से मोमेंटम होता है, मार्केट इस तरह से चलता है, तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब थोड़ा सा वेट, इसलिए बोलते हैं कि जो सेल करना होता है ना वो टॉप पर सेल करना होता है। टॉप पर कैसे सेल करना होता है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम, फिर ये वापस गया तो यहाँ पर फिर दूसरा, फिर यहाँ पर, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट होता है ना इस पर सेल करना होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ पर एक और बनेगा तो ये पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो 50% ब्रेक कर दिया था इस कैंडल का, इसकी वजह से यहाँ पर आप क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल का जो 50% ब्रेक किया था ना इसकी, ये यहाँ पर पहुँच चुकी थी, जबकि यहाँ से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए था, यहाँ से नहीं लिया इसने, यहाँ पर मोमेंटम दिखा दिया था, इसलिए यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम आया हो, तो कभी भी इस बात का ध्यान रखो कि जब भी कोई कैंडल का 50% ब्रेक हो रहा है, मतलब प्रीवियस कैंडल का 50% ब्रेक हो रहा है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो एक यहाँ से मोमेंटम को चेंज कर दें। अभी फ़िलहाल में हमारे पास में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या देखने को आपको मिल रहा है, तो फिलहाल में अगर आप देखोगे तो अभी हमारे पास में जो ट्रेंड लाइन है, मैंने आपको जो पहले ही बताई थी, तो उस ट्रेंड लाइन को मैं लगा देता हूँ क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन हटा दी थी। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, तो ये वाला अगर हम बात करें तो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई तो ये पॉइंट को हमारा यहाँ पर छू सकता है और फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग में आता है, तो फिर हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल में अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम के चार्ट पर जाकर इसको 1 मिनट में लगा सकते हो। तो अभी हमारा सी का चार्ट है, तो हम क्या करेंगे, सी में हम लोग देखेंगे कि देखो यहाँ से फटाफट मोमेंटम का मज़ा लेने के लिए यहाँ पर आप देखोगे क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है आपको। ये देखो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो ये वाला, तो यहाँ से एक प्लानिंग की जा सकती है थोड़ा सा बाइंग के लिए, छोटा मोटा एक स्कैल्पिंग के लिए हम लोग प्लान करते हैं, तो वो यहाँ से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा, ये देखो क्या 325 से सीधे 350 यहाँ पर जो मोमेंटम आ रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाले जो मोमेंटम। अब हमारे पास में क्या यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये हमारा जो ट्रेंड लाइन था ना वो भी ब्रेक होती हुई आपको देखने को मिल रही होगी। कौन सी, तो यहाँ से ये देखो निफ्टी 50 के जो चार्ट पर मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पर मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई थी, ये देखो यहाँ से ब्रेक हो रही है। अब यहाँ से ये ब्रेक हो रही है, लेकिन
देखो रिजेक्शन अगर लेगा, रेड कैंडल बनेगा तो भी तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कोई रेड कैंडल नहीं बना तो हम लोग यहाँ से प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना, ध्यान रखना है। चलिए इसको देखते रहते हैं। और तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ये अपना जो पॉइंट था ना, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने आपको बताई है कि उस कहीं ना कहीं उसका ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है। और मैंने आपको ये भी बोला कि हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो क्या बोल रहा है अपने को, बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोलता है अपने को कि भाई इस तरह से ही मोमेंटम आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 15 मिनट में कैसा कैंडल बना है, तो इस कैंडल को भी थोड़ा सा पहचानना सीखो। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसा कैंडल बना था, ये वाला जो कैंडल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये कैंडल कैसा बना है, यहाँ से मोमेंटम चेंज करने वाला कैंडल था। अब थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए मैं 9 मूविंग एवरेज से हटाता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को लगाता हूँ कि कैसा कैंडल बना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 15 मिनट में कैसा कैंडल बना था। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का। और इस पर ये 15 मिनट का जो कैंडल था ना, मैंने आपको बताया कि इनडिसीजन, लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं कि ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है, और सपोर्ट के आसपास आने के बाद में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्लानिंग करते हैं। सपोर्ट कौन सा था, ये वाला, देखो ये वाला जो सपोर्ट आपको दिख रहा होगा कि ये वाला सपोर्ट था। तो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, बाइंग का प्लान करते हैं कि भाई सपोर्ट से वापस ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट पे जो कन्फ्यूज़न होता है वो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से जो कन्फ्यूज़न होता है वो मतलब कैंडल में शो हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो सकता, हो भी सकता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इसके आसपास बराबर क्लोजिंग कर दिया इसने, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम में भी हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल में जब तक ये कैंडल क्लोज ना करे, या फिर इसका 50% के आसपास हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं ऊपर का मोमेंटम। जब 50% के आसपास आएगा तब हम प्लान कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो 5 मिनट के चार्ट पर हम देख रहे हैं, तो अभी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला। अब यहाँ से आपको देखने को तो मिल रहा है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, लेकिन देखो थोड़ा सा यहाँ पर जब तक हम एक कंफर्म नहीं कर सकते, जब तक कि एक रेड कैंडल बनकर इसका बढ़िया से फिर उसका, जैसे यहाँ से कोई एक रेड कैंडल बन जाए और फिर उसका हाई ब्रेक हो, तब हम उसको सोच सकते हैं कि यहाँ से ये एक तरह से यहाँ से सपोर्ट आ गया, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है मार्केट। तो अभी यहाँ से जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता तब तक हम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। जब तक यहाँ पर कोई अच्छा सा एक थोड़ा सा छोटा मोटा रेड कैंडल या ऐसा इनडिसीजन कैंडल बन जाए और उसका हाई ब्रेक हो, तब तक हम लोग यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखो ब्रेकआउट होने को देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रेकआउट का एक ही रीज़न यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, भाई डायरेक्टली ये ब्रेकआउट होगा तो फेल हो सकता है। थोड़ा सा अगर कोई रेड कैंडल बन जाए और फिर उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पर वेट एंड वॉच की कंडीशन में हैं, और ये कैंडल बनने तक हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर जो रेड कैंडल का हम वेट कर रहे थे, वो रेड कैंडल बन चुकी है। जैसे ही यहाँ से कोई हाई ब्रेक होगा, मतलब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक और यहाँ से ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही छोटी, जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से हम एक प्लान ऊपर की साइड में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी तो यहाँ से क्या कर रही है, हो सकता है कि इस तरह से नीचे ही चला जाए। थोड़ा सा यहाँ पर कोई हाई ब्रेक हो जाए, उसके बाद यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये वाला, इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद हम यहाँ से प्लानिंग बाइंग का कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी एनालिसिस होगा हम लोग शाम के वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।